हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट क्राइम पर। जस्ट क्राइम में आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसमें एक सगी पत्नी ने अपने देवर के साथ में मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार डाला। इतना ही नहीं, उसकी लाश को बोरे में भरकर अपने ही घर में भुस के कोठे में 1.5 साल तक रखा दी। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस घटना को आप सभी को बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के शहर रीवा में, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है राम सुशील पाल बड़े मजे से रह रहा था और उसकी पत्नी का नाम है रंजना पाल। दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे। और यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो रंजना पाल है वो सुशील पाल की दूसरी पत्नी थी। धीरे 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 इन दोनों में झगड़ा होने लगता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि इस रंजना पाल को और सुशील पाल को एक दूसरे को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। एक दूसरे की शक्ल तक ये लोग देखना नहीं चाहते। इसी बात का फायदा उठाने के लिए इनके बीच में एक व्यक्ति एंट्री कर देता है और उस व्यक्ति का नाम है गुलाब पाल। वो व्यक्ति कोई और नहीं, सुशील पाल का सगा भाई है। वो एंट्री दोस्तों कैसे करता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सुशील पाल है और जो गुलाब पाल है, इन दोनों का आपस में हल्का सा जमीनी विवाद भी है। यानी जमीन को लेकर इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुश्मनी है। अब इस दुश्मनी का फायदा उठाते हुए और रंजना पाल और सुशील पाल के आपस में झगड़े का फायदा उठाते हुए वो डोरे डालना शुरू कर देता है रंजना पाल पर। उससे कर बैठता है मोहब्बत। लालच था, न जाने जमीनी विवाद था या फिर वो उससे सच में मोहब्बत करना चाहता था, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो यहां पर जब उससे प्यार हो जाता है, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने की मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। और फिर जैसे जैसे देवर और भाभी में मोहब्बत बढ़ती चली जाती है तो राम सुशील पाल को भी कहीं ना कहीं इस बात की हल्की सी भनक जरूर लग जाती होगी। इससे पहले कि वो अपने शक को सच्चाई में बदलता या विश्वास में बदलता, ये दोनों प्लान करते हैं उसे अपने रास्ते से हटाने का। और इनकी प्लानिंग में होता है कि जो गुलाब पाल था वो अपनी भाभी से कहता है रंजना पाल से कि तुम इसे समोसे में या फिर चाट के साथ में जहर देकर मार डालो। और वो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही करती भी है। नादान थी, कुछ भी कह लीजिए वो क्या थी, लेकिन वो ऐसा करती है, अपने खुद के पति को समोसे और चाट में जहर डालकर, चूहे की दवा डालकर मार देती है। और फिर गुलाब को फोन करके बुला लेती है कि आपका काम हो चुका है, आओ और अपना आगे का जो भी काम है उसे कर दो। वहां पर दोस्तों गुलाब आता है। गुलाब आने के बाद उस अपने सगे भाई की गर्दन को काट देता है। वो पहले ही मर चुका था लेकिन फिर भी वो गर्दन काट देता है ताकि विश्वास और ज्यादा अच्छे से बढ़ जाए कि हाँ वो सच में मर चुका है। और उसकी लाश को बोरे में करके अपने ही घर में भुस के कोठे में डाल देता है। अब दोस्तों दिन यूं ही कटता चला जाता है, समय यूं ही चलता आगे बढ़ता चला जाता है और दोनों ये लोग बड़ी खुशी से अपना जीवन काटते रहते हैं। लेकिन यहां पर जिस कोठे में भुस था वो भुस धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इनकी धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। फिर इनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इस लाश को कहीं ले जाकर फेंक दिया जाए। और ये दोनों इस लाश को, अपने भाई की और अपने पति की लाश को लेकर जंगल में जाते हैं, वहां जाकर डाल देते हैं और यहां से इनकी कयामत चालू होती है। दोस्तों उस लाश तक जैसे तैसे पुलिस पहुंच जाती है। अब ये लाश कंकाल में बदल चुकी थी क्योंकि 1.5 साल पूरा हो चुका था। अब यहां पर पुलिस के लिए लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था। वो उसे फोरेंसिक लैब में भेज देता है। वहां से पता चलता है कि जो मृतक है उसका नाम है सुशील पाल। फिर दोस्तों सबसे पहला जो शक होता है वो जाता है रंजना पाल पर। उसे पुलिस अरेस्ट करती है और फिर वो पूरी जीवी जो भी बात थी वो सारी की सारी बात पुलिस को बता देती है। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ होगा, पुलिस उसको जेल में डाल देती है। पुलिस उसके देवर को भी जेल में डाल देती है जिसके साथ वो आजकल रह रही थी। जो भी लोग इस घटना में शामिल थे सभी को जेल हो जाती है। 2-4 बचे हुए हैं, उनकी जो तलाश है वो अभी भी जारी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहां पर गलत कौन था, रंजना पाल, सुशील पाल या उन दोनों के झगड़े का फायदा उठाने वाला उनका भाई गुलाब पाल। और दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, अपने आजू बाजू अपने रिश्तेदार या किसी भी टाइप के जितने भी आपके जानने पहचानने वाले उन सभी का इस तरह की घटनाओं से पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।